पुणे में 4 साल की मासूम के साथ हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 65 साल का आरोपी बुजुर्ग 4 साल की मासूम को कुछ खिलाने के बहाने से ले गया, वहां उसके साथ रेप किया और फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ देश भर में गुस्सा है और आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग उठ रही है। इस घटना के बाद इलाके के स्थानीय लोग भड़के हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। इधर कल दोपहर को एक घटना हो गई। वो घटने में क्या हो गया था, वो बच्चे को लेके गए थे एक आदमी, उसका एज 60 था। वो इधर बिगारी काम करता था। वो बच्चे को लेके गया और 3 घंटे बाद हमको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमने उनको बच्चे को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पुलिस का मार खाने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने ही ऐसा ऐसा कृत्य किया है और उसको सेन के डिगेरे में गाड़ दफना दिया है। ये वो उसको हमारे हवाले कर दो, नहीं तो उसको खत्म कर दो, उसको फांसी दो। तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे जब तक हमारी दीदी को न्याय नहीं मिलता। यहाँ पुलिस स्टेशन था वो भी हटवा दिया है। हाँ, इधर एक पुलिस चौकी था, 1.5 साल हो गए वो ऊपर गई। हमारी यही मांग है, इतना बड़ा गांव है, 20,000 लोक संख्या है, तो इधर भी पुलिस चौकी मांगती है। जो ऊपर गई हाईवे रोड पे वो इधर ही मांगती है। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पक्ष हो या विपक्ष, हर दल के नेता इस घटना पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह जो घटना हुई है उसका हम बहुत दुख हमसे हुआ, उसका हम खंडन करते हैं। कल से पुलिस यंत्रणा और जो गिल जी है यहाँ के एसपी, उनसे हमारी लगातार बात हो रही है। जिसने ये घिनौनी हरकत की उसको अभी पुलिस कस्टडी में लिया गया है और हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला जाए और उसको जल्द से जल्द फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। बलात्कार किया, बलात्कार करके उसका खून किया है और खून करके गोबर के इसमें उसको बच्ची को ढकेल दिया, मतलब खून करके। और जब ये सब घटना हुई वो बच्ची नहीं मिल रही थी, तो ढूंढने के बाद पता चला कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कि वो बच्ची को ऐसे ऐसे हुआ है। हमारी मांग इतनी है कि जो भी नराधम है, जो गुनहगार है, उसको फांसी की शिक्षा पूरे गांव के सामने होनी चाहिए, उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, उसके बाद उसको फांसी की शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं इस बात के बारे में निषेध व्यक्त करती हूँ। बहुत दुख भरी घटना है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके की घटनाएं हो रही है जिसमें महिलाएं और छोटी बच्चियां, उनको हर तरीके से शिकार बनाया जाता है। इसमें तो वो छोटी बच्ची की ज़िंदगी चली गई है। मैंने पुणे डिस्ट्रिक्ट रूरल के एसपी मिस्टर संदीप गिल, उनसे बात की है। उसी के साथ साथ नसरापुर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ के, अमोल पांगारे, कुलदीप पुंडे, उनसे भी जानकारी ली है। अभी भी उसमें बहुत बड़ा धरना चल रहा है। नसरापुर बंद की हाक उन्होंने दी है। लेकिन ये मुद्दा है कि ये जो आरोपी है या उसको अभी तो अरेस्ट हो चुके हैं। Society, it's a larger question on what has become. This is not just Kalyug. This is the worst kind of atrocity against a 4-year-old child, and POSCO charges have been filed, as has Bharatiya Nyaya Sanhita, various sections, but I think there can be nothing which should be lenient with this 65-year-old. It has to be hang unto death. He must be hung to death. That is the only way there will be fear of law in the days to come. ऐसे लोगों को, तो हम तो कायदा कानून का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को तो 20 सड़क पे खड़ा रख के मार देना चाहिए, 20 सड़क पे ला के फांसी दे देना चाहिए ऐसे बलात्कारी को, ऐसे दरिंदे को, जिसने इस तरह की बर्बरता की एक 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ। लेकिन हम कायदे कानून को पालन करते, संविधान को मानते, तो हम तो ये चाहेंगे कि जो दरिंदा पकड़ाया है, जो 65 वर्षीय दरिंदा, इंसान नहीं दरिंदा, उसको फौरन फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चलाना चाहिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके, और जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा देना ही चाहिए। जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आई हुई थी। वो घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान 65 साल का भीमराव कांबले उसे बहला फुसला कर अपने घर के सामने स्थित पशुओं के तबेले में ले गया। आरोप है कि वहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर मासूम की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को तबेले में पड़े गाय के गोबर के ढेर के नीचे छिपा दिया ताकि किसी को शक न हो।